हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी करते होंगे। और बताइए, और क्या हाल चाल है, आप लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह सब कर रहे होंगे। आज देखिए, आज हम लोग चालू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की कक्षाएं। जैसे भूगोल है, भूगोल में देखेंगे जो कंपटीशन में आता है, भूगोल में देखेंगे मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। भूगोल में कंपटीशन क्या आता है, जैसे देखेंगे एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है, एक इंडियन ज्योग्राफी से आता है। उसमें भी देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो हम पहला स्टार्ट करेंगे कक्षाएं इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो पहले इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो जैसे देखिए, जो हमारा देश है भारत देश, ठीक है, हमारा जो भारत देश है, भारत एक उतना ही देखेंगे प्राचीन काल से, जितना है कि मानव की सभ्यता, मानव की उत्पत्ति हुई है भारत की संस्कृति और सभ्यता उतना ही पुराना माना जाता है। माना जाता है कि भारत बहुत ही की सभ्यता वगैरह पुरानी है। वहाँ से देखेंगे तो भारत चला रहा है। और देखेंगे भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। इसकी विशालता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और भारत ही देखेंगे एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों कि जो हमारे पांच जो महासागर हैं, उस पांच महासागर में एक ऐसा महासागर है जो कि भारत के नाम पर पड़ा है। भारत ही एक विश्व में ऐसा देश है, भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है जिसके नाम पर क्या है, हिंद महासागर का नाम पड़ा है, या किसी महासागर का नाम पड़ा है। तो क्या है, हिंद महासागर नाम पड़ा है। ठीक है, तो भारत ही एक ऐसा देश है, याद रखिएगा। और देखेंगे भारत की विशालता का कारण बता चुके हैं कि भारत की विशालता के कारण भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसकी स्थिति देखेंगे तो जो हमारे सात बड़े भूखंड है या फिर सात बड़े महाद्वीप हैं, उसमें देखेंगे तो एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भी बड़ा है और स्थल में भी सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। देखेंगे इसके एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है भारत। ठीक है, भारत जो कि एक बड़ा देश है, ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया कह सकते हैं, दक्षिण एशिया का लगभग प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, इसकी विशालता के कारण इसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब 5 मिनट में देखेंगे, हम लोग समझ लेंगे जो भारत का नाम पड़ा है, कैसे नाम पड़ा है। इसमें देखेंगे भारत जो नाम की बात अगर आती है, तो भारत देखेंगे तो जो भारत नाम पड़ा है भारत, इसमें देखेंगे कालिदास द्वारा जो रचित शकुंतला जो पुस्तक थी, शकुंतला जो पुस्तक थी, उसमें कालिदास ने जिक्र किया है, लिखा है शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी के बारे में लिखा है। तो उसी में उन्होंने उनके दो, शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र होते हैं भरत, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। माना गया है कि ये भारत देश का नाम पड़ा, क्योंकि माना जाता है कि वो बचपन से ही काफ़ी वीर पुरुष निर्भीक थे। जो भरत थे तो बाघ की दाँत गिन रहे थे, तो इसके कारण उनके नाम पर रख दिया गया है क्या, भारत नाम रख दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो अयोध्या के राजा रामचंद्र जी थे, उनके भाई जो थे छोटे भरत, उनके नाम पर भारत देश नहीं पड़ा है, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ये देश का नाम पड़ा भारत। तो हम देख लें कि भारत कैसे नाम पड़ा। देखें, पहला भारत कैसे नाम पड़ा, उसके बाद देखेंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान देखिए भारत को कहा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए हिंदुस्तान कैसे बना, तो देखिए जब ईरानी आए, ईरानी ईरानी जब भारत में आए, जब ईरानी ये भारत में आते हैं, भारत में जब आते हैं पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से ईरानी आते हैं, तो ईरानी जो सिंधु नदी है, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी जो थी उसको सिंध न कहकर हिंद कहने लगे। सिंध न कहकर, सिंध न कहकर 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 हिंद कहने लगे। ठीक है, मतलब स का उच्चारण ही कर दिए, यहाँ इसका उच्चारण ही कर दिए। तो इससे क्या हो गया, सिंध को हिंद कहने लगे। हिंद से ही देखेंगे, इससे ही क्या हिंद बना, इससे ही हिंद बना। इस हिंद देश या सिंधु नदी के क्षेत्र में जो रहने वाले वासी हैं या फिर रहने वाले जो एरिया है, उसको कह दिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कर दिया। ठीक है, तो इससे ही क्या है, हिंदुस्तान है, किसने दिया है, ईरानियों ने दिया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आता है एक नाम आर्यावर्त, आर्यावर्त भी आता है। ठीक है, आर्यावर्त ये वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसमें जो आर्य थे, आर्य आए थे, देखेंगे आर्य क्या है, आर्य मध्य एशिया से माना जाता है कि मैक्स मुलर साहब हैं, उनका सर्वाधिक मत प्रचलित है या सर्वाधिक मान्य है वही, कि जो आर्य आए थे ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। जो 5 शाखा वहाँ चली थी, तो जैसे इटालियन शाखा थे, इटली में गई थी, और वैसे ही एक शाखा आई थी भारत में आई थी। तो भारत में देखेंगे तो जब आर्य लोग आते हैं तो आकर क्या सब सिंधु प्रदेश में बस जाते हैं।
ठीक है, सब सिंधु प्रदेश में बसते हैं वहाँ पे। तो ये जो आर्य था तो उन्हीं के अभिहु क्षेत्र पर वहाँ पे रहने लगे उसके आसपास, तो उसी को क्या आर्यावर्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आर्य से नाम पड़ा है क्या, आर्यावर्त। अब इसके बाद देखेंगे तो इंडिया, इंडिया, इंडिया नाम कैसे पड़ा, इंडिया देखेंगे तो जो यूनानी है, जो यूनानी जो भारत में आए थे, तो यूनानी आए तो देखेंगे तो जो सिंधु नदी है उनको क्या करने लगे, इंडस कहने लगे। ठीक है, इंडस कहने लगे, वहीं से देखेंगे तो हमारी जो प्राचीन सभ्यता के एक तो है इंडस सिविलाइजेशन है। ठीक है, इंडस वैली है, उसको माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है कि उसी को इनको इंडिया के जो कि इंडस है उसी के नाम पे इंडिया कर दिए। तो देखेंगे तो यूनानियों के द्वारा क्या है, इंडिया का नाम इंडस से क्या है, इंडिया पड़ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को नाम का समझ गए होंगे कि नाम क्या है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखेंगे तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके पहले देखेंगे जो भारत की स्थिति और विस्तार है देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो पूरा विश्व बात कहते हैं, जैसे विश्व में पूरे 7 बड़े महाद्वीप हैं। ठीक है, पूरे 7 बड़े महाद्वीप है। 7 बड़े महाद्वीपों में देखेंगे तो जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, अमेरिका है, फिर उसके बाद देखेंगे अंटार्कटिका है, उसके बाद देखेंगे यूरोप है, फिर उसके बाद 7वां जो सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये तो महाद्वीप की बात हो गई। महाद्वीप के बाद देखेंगे तो आता है देश की जब बात आती है, तो देश में भी देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा देश है, सबसे बड़ा देश क्या है, सबसे बड़ा देश कनाडा आपका है, सबसे बड़ा देश कनाडा है। उसके बाद क्या है, अमेरिका है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो फिर ऐसे ही मतलब हायरार्की एक ठो है। ठीक है, तो देखेंगे तो जो ये तो भारत है, तो इसके बारे में हम लोग भारत का भौगोलिक एवं स्थिति विस्तार देखें तो भारत को माना जाता है कि भारत क्या है, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर है। और उस देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से तो मान सकते हैं कि पहला पाई गया होगा। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे नंबर पर था, चाहिए चाइना पहले स्थान पर था, लेकिन अब क्या है, भारत पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो आप पहले आप उसको बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे भारत का भौगोलिक परिचय स्थिति। देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ग्लोब के बारे में थोड़ा जाननी पड़ेगी। जैसे कोई स्थिति है, मान लीजिए कि ये कोई स्थिति है, तो इसको जानने के लिए कहाँ स्थित है, तो इसका क्या हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्वी साइड क्या है, इसके पूर्वी साइड एकदम कहाँ, यहाँ पे इसके का उत्तर में इसकी कौन सी रेखा, तो इसके बीच में देखिए लोकेशन बता रहे थे। इसका मतलब कि हमें क्या ऐसी रेखा चाहिए, एक जो खड़ी रेखा चाहिए, एक लेटीट्यूड रेखा चाहिए। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, नाप एग्जैक्ट उसका स्थिति और लोकेशन क्या है देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या माना जाता है, भूगोलवेत्ता माने कि जैसे पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी को मेजरमेंट करने के लिए पृथ्वी को काल्पनिक रूप से उस पर कुछ रेखाएं मान लिया गया। जैसे मान लिया गया कि पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 मान लिया गया टोटल, और उसके बाद देशांतर 360 मान लिया गया। तो इससे क्या होता है कि दोनों देखेंगे तो ये जो लेटी हुई रेखा है, या देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम जो रेखा है, इसको अक्षांश रेखा कहा गया। जो उत्तर से दक्षिण ऐसे ये है, इसको देशांतर कहा गया। तो मान लिया कि 2 रेखा कल्पना कर लिया गया है। तो अब इसके सहारे से हम किसी स्थान का, किसी देश का, किसी जगह का हम क्या लोकेशन या स्थिति वगैरह देख सकते हैं और बता सकते हैं कितना क्या है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे, पहले पृथ्वी के बारे में सुन लें कि गोलार्ध वगैरह क्या है। ठीक है, आइए देखेंगे। हम लोग शुरुआत में देखेंगे तो यहाँ पे पहले देख लें नक्शा कैसे देखा है, था उत्तर पूर्व के बारे में देख लें। देखिए ऊपर जो होता है उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इस साइड का होता है पूरब होता है, इधर देखेंगे तो पश्चिम होता है, पश्चिम होता है। ये लगभग सब लोग जानते होंगे। ठीक है, इसमें बीच में देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या होता है, उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इधर देखेंगे तो क्या होगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे जो दिशाएं हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ग्लोब के बारे में, पहले ग्लोब को समझेंगे। ग्लोब, ग्लोब, ठीक है। देखिए ग्लोब का है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का आदर्श स्थिति माना जाता है, ग्लोब को मान लिया जाता है। ठीक है, तो ग्लोब का देखेंगे, ग्लोब जो ये पूरी पृथ्वी है। देखिए पृथ्वी है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे अक्षांश के बारे में देखेंगे। ठीक है, अक्षांश वृत्त। ठीक है, देखेंगे अगर यहाँ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें, जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो जीरो अक्षांश हो गया, या जीरो अंशवृत्त हो गया, या विषुवत रेखा हो गया, या भूमध्य रेखा हो गया। तो देखिए ये जो अगर पृथ्वी इसको माना जाए, पूरा अर्थ माना जाए,
ये अर्थ हमारी जो है पृथ्वी है, देखेंगे इसको देखेंगे जो भूमध्य रेखा है या भूमध्य वृत्त, भूमध्य वृत्त, इसको देखेंगे तो दो भागों में, ये दो भागों में बांट दे रही है। दो भागों में मतलब ये उत्तर में देखेंगे, इस रेखा के उत्तर में, तो इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसको कहेंगे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध। इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसको क्या होगा, अगर हम अक्षांश वृत्त के हिसाब से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, आइए देखेंगे अक्षांश वृत्त भी क्या होता है, देखेंगे तो कोई अक्षांश, ये रेखा या वृत्त, तो आम बोलचाल के बारे में रेखा कहते हैं कि शुद्ध शब्द क्या है, वृत्त, क्योंकि जैसे अक्षांश जैसे पृथ्वी तो इसके साइड से खींची जाएगी तो एक कंप्लीट सर्कल खींचा जाएगा, या यहाँ से बिंदु मारकर यहाँ पे कोड़ी दूरी यहाँ से खींचे और यहाँ से मान ले और यहाँ से इसको मिला दे तो ही कोड़ी दूरी माना जाता है, तो इसको मिला देंगे तो इसी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसी को अक्षांश कहेंगे। तो यही यहाँ पे 0 अक्षांश हो गया, 1 डिग्री अक्षांश हो गया, इसको अंश में नापा गया है। ठीक है, हो गया 2 3 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो देखेंगे इस आधार पर इसको देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश, इसको दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। अब यहीं से देखेंगे तो यहाँ से रेखा जो कल्पना की गई, खींची गई है, यहाँ पे देखेंगे जैसे 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2 हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, 23.5 अक्षांश हो गया, 23.5 अक्षांश नार्थ, तो इसको कहेंगे क्या है, कर्क वृत्त कहेंगे, कर्क वृत्त। इसी तरह से देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे नीचे भी रहेगा, देखेंगे यहाँ पे भी, तो ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे ये 23.5 हो गया, 23.5 यहाँ पे हो गया, तो इसको कहते हैं 23.5 अंश साउथ कहेंगे, तो इसको कहेंगे मकर वृत्त, मकर वृत्त। ठीक है, इसको मकर वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो आप यहीं पे देखेंगे तो उत्तर में देखिए 23.5 है, तो उत्तर के बाद यहाँ पे देखेंगे तो छाछठ, या यहाँ पे और नीचे बता दीजिए छाछठ, इसको क्या कहेंगे, 66.5 अंश नार्थ है, तो इसको आर्कटिक वृत्त कहेंगे, आर्कटिक वृत्त कहेंगे। इसी तरह से इसको भी देखेंगे तो 66.5 अंश जो है, 66.5 अंश साउथ हो जाएगा, इसको कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। ठीक है, इसको अंटार्कटिक कहेंगे। इसको याद रखिएगा, देखिए याद किससे रखेंगे, 66.5 जो नॉर्थ है, तो आर्कटिक हल्का शब्द है, तो हल्का है तो ऊपर रहता है, तो आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। यही देखेंगे इसके एकदम सेम चीज़ देखेंगे तो दक्षिण में भी है 66.5 अक्षांश वृत्त है, तो इसको देखेंगे अंटार्कटिक कहेंगे, हैवी शब्द है तो ये नीचे रहेगा। ठीक है, इससे लाजी लगा के याद रखिएगा। तो देखेंगे तो ये हो गया। अब ऐसे ही देखेंगे तो इसी को जैसे उत्तर में देखेंगे ऐसे ही खींचेंगे तो हमारा क्या 90 हो जाएगा, जैसे 1 2 ऐसे खींचते जाएंगे 43 66 ऐसे, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 अक्षांश वृत्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण में करेंगे तो इस यहाँ पे 90 अंश वृत्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे अक्षांश वृत्त, यहाँ पे अक्षांश लगा लीजिएगा, अक्षांश वृत्त जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे 180 होगा, लेकिन इसकी काउंटिंग नहीं होती, इसको अलग से जोड़ देंगे तो यहाँ पे 180 प्लस 1 होगा, तो मानेंगे कि अक्षांशों की कुल संख्या या अक्षांशों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 181। यहाँ देखिए कई विद्वानों का में मतभेद है, आगे अगर बढ़िया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ पे माना जाता है कि जैसे ही यहाँ पे जाता है तो यहाँ मानता है कि स्पेस कम हो जाता है, यहाँ पे पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे माना जाता है कि जो 90वीं वृत्त है या अक्षांश वृत्त है ये पॉइंट हो जाता है, तो इसको नहीं माना जाता है वृत्त या रेखा नहीं मानकर इसमें इसका करते तो घटा देते कि 179 भी कहीं कहीं देखेंगे। देखिएगा जो होगा उसको ट्रिक करिएगा। ठीक है, और इससे देखेंगे तो जलवायु, इससे क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन होता है वगैरह, इससे डिसाइड भी होता है, ये भी भूमिका निभाते हैं डिसाइड करने में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये हमारे क्या है अक्षांश वृत्त हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि अक्षांश वृत्त, दो अक्षांशों वृत्त की जो दूरी है 111 किलोमीटर होता है। यहाँ पे दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर लगभग माना जाता है। ठीक है, ये देखेंगे तो इसमें ये फिक्स दूरी होता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर ये फिक्स होती है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद देखेंगे तो ये तो बांट लिए, मतलब वो ये अक्षांश के आधार पर। अब देखेंगे देशांतर का होता है, जिससे देशांतर आप पृथ्वी को देखेंगे तो इसको याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी तरह से देखेंगे अगर ये पृथ्वी है
तो अगर इसको लेटीट्यूड मतलब लंबावत अगर इसको बांटा जाए, ऐसे मान लीजिए कि 0 देशांतर है, यहाँ पे 0 देशांतर, तो इस तरह से भी यहाँ पे ऐसे रेखा खींचा जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे खींचेंगे। देखिए ऐसे खींचेंगे ऐसे रेखा, तो जो यहाँ से जो बांट रही है, जैसे पृथ्वी को एक ठो बांट रही है, यहाँ से ये वाली बांट रही रेखा, तो इसको क्या कहेंगे, पूरब इस साइड होता है तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। और इसको क्या कहेंगे, इसको पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि इस साइड पश्चिम होता है दिशा, पश्चिमी गोलार्ध होता है। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। तो इस आधार पर देखेंगे तो ऐसे ही रेखा खींचा गया, तो देखेंगे तो इधर होता है ए कुल संख्या, अक्षांश संख्या का होता है देशांतर, सॉरी देशांतर, देशांतरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा। ठीक है, 0 को छोड़कर यहाँ पे 360 हो जाएगा। तो देखेंगे तो जिसे अब यहाँ पे इधर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया हम लोग का, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, जिसमें क्या होगा 180 देशांतर हो जाएंगे। और एक देखेंगे तो इधर का होता है ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, इसमें 180 होते हैं। तो यहाँ पे जो 0 है इसको कहते हैं GMT कहते हैं, जो 0 अक्षांश जो लंदन से होकर गुजरता है इसको कहेंगे GMT कहेंगे। ऐसे जस्ट विपरीत में देखेंगे तो ये 180वां जो रेखा होता है, 180वां रेखा होता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जस्ट इसके विपरीत होता है। तो याद रखिएगा, इससे क्या होता है, डेट का निर्धारित होता है, और ठीक है AGMT है, याद रखिएगा। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे, या अब इसको देखेंगे तो इधर जो बीच वाला जो रेखा है 0 देशांतर है, इसके साइड का पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, इसके साइड का पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो देखेंगे इस आधार पर देखेंगे कि भारत क्या पश्चिमी गोलार्ध में है कि पूर्वी गोलार्ध में है कि उत्तरी में है कि दक्षिणी में, किस इसी को स्थिति देखेंगे। और इसकी देखेंगे संख्या 360 हो गई। और देखेंगे यहाँ से जैसे जैसे अक्षांश वृत्त हमने बताया था कि क्या एक कंप्लीट सर्किल होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे देशांतर वृत्त एक कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे पर मिल जाता है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो ध्यान रखिएगा, देशांतर क्या है, एक वृत्त नहीं है, देशांतर संख्या क्या है, एक वृत्त नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो देशांतर है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ की दूरी देखेंगे, यहाँ पे अगर भूमध्य रेखा यहाँ पे मानेंगे 0 अक्षांश हो गया या 0, तो क्या देखेंगे यहाँ पे इसकी दूरी क्या है, सबसे अधिक यहाँ पे दूरी होती है, जो कि देखेंगे देशांतरों, दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होता है, भूमध्य रेखा सबसे अधिक होती है। इससे जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं उससे क्या होता है कि ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उससे क्या होता है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। इसी कारण देखेंगे तो भारत का जो कि देखेंगे उत्तर से दक्षिण जो 32 और 14 किलोमीटर है, दक्षिण से उत्तर में देखेंगे लंबाई पूरा टोटल नापेंगे तो 32-14 किलोमीटर है। और देखेंगे पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 29 और 33 किलोमीटर है। तो ये क्यों कम हो गया, देखेंगे तो क्यों कम है इसी कारण कम है, क्योंकि भारत थोड़ा ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर देखेंगे जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण तो 32 से 14 किलोमीटर होता है, लेकिन पूरब से पश्चिम क्या होता है, कम हो जाता है स्पेस। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब देख लीजिए देशांतर भी आए, देशांतर के याद देखिए काम का होता है, हम समय वगैरह निर्धारण करने में इसे काम में लेते हैं। ठीक है, आज इस समय वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे, इसको आगे हम देखेंगे देशांतर विस्तार, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर। ठीक है, तब देखेंगे भारत की स्थिति, देखेंगे गोलार्ध पर कहाँ पे है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, 0 अक्षांश है। ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ पे जो भारत की जो स्थलीय रूप से जो है जो हम लोग का स्थलीय अक्षांश है, यह सबसे न्यूनतम स्थलीय रूप से न्यूनतम है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भारत है, यहाँ पे ये भारत है। देखिए ये लगभग भारत है मान लीजिए। और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये 8 अक्षांश है। ठीक है, 8 अक्षांश है, 8 अक्षांश वृत्त है। यही यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 37 अक्षांश है। ठीक है, तो देखेंगे भारत की जो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, भारत का पहले भारत की स्थिति देखेंगे, भारत की स्थिति
देखिए भारत की स्थिति क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे अब क्या है, देखेंगे तो जीरो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो देखेंगे तो भारत क्या है, जीरो अक्षांश तो उत्तरी गोलार्ध, इसका मतलब भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध। देखेंगे अक्षांशों के हिसाब से देखेंगे भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसी प्रकार देखेंगे जो देशांतर होता है, जैसे जीरो देशांतर यहाँ से देखेंगे खींच देंगे, यहाँ पे जीरो देशांतर जो है, जीरो देशांतर हो गया। तो यहाँ पे वैसे ही 1 2 3 वगैरह रहेगा यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे ही खींचेंगे, ऐसे ही खींचते चले जाएंगे ऐसे। तो भारत देखेंगे जो पश्चिमी यहाँ पे गुजरात में जो टच करता है, यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, 68 अंश देशांतर है, 68 अंश देशांतर है। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे कि ऐसे ही खींचेंगे, ऐसे ही देशांतरों की संख्या देखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो रेखा है, यहाँ पे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे लद्दाख है, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब विभाजन होने के बाद क्या लद्दाख हो गया है। यहाँ पे देखेंगे तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। इधर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। इधर देखेंगे तो गुजरात है, गुजरात है, गुजरात है। ठीक है, तब देखेंगे ये जीरो अक्षांश देखेंगे इधर, तो देखेंगे इधर पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, इधर देशांतर के साथ देखेंगे इधर पश्चिमी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो भारत क्या है, देखिए ये जीरो अक्षांश के इस साइड है, तो इसका मतलब भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध। और जीरो अक्षांश के ऊपर है तो इसका करेंगे पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है, इस हिसाब से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध है में है, पूर्वी गोलार्ध है। तो कुल मिलाकर इसका स्थिति देखेंगे, स्थिति पूरा देखेंगे, इसकी स्थिति विस्तार देखेंगे, इसकी स्थिति पूछे जाएगा कि ये कहाँ पे स्थित है एग्जैक्ट, तो इसको कहेंगे क्या, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर भारत क्या, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। कहाँ भारत कहाँ स्थित है, तो भारत क्या है, उत्तर गोलार्ध में, तो ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, क्योंकि देशांतर के हिसाब से पूर्वी है, इस अक्षांश वृत्त के हिसाब से क्या उत्तरी है। तो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। इसका देखेंगे तो आकार क्या है, इसका आकार देखेंगे तो समचतुष्कोणीय है, चतुर्थ कोड़ी है, समचतुष्ट कोड़ी है। ये आप देखेंगे समचतुष्ट कोड़ी है ये इसका आकार। और उसके बाद देखेंगे तो ये हो गया। अब इसका देखेंगे तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात का कौन सा नगर है जो टच कर रहा है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन है, पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, इसको आप देखेंगे। इसमें देखिए समझ में आ गया ना कि जो ग्लोब पर अगर देखेंगे पूरी पृथ्वी ये हमारी है, तो भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति देखेंगे तो उत्तर पूर्व में, यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पूर्व में है। और इसकी एग्जैक्ट स्थिति देखेंगे तो भारत क्या है कि कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और एशिया देखेंगे तो एशिया से दक्षिण में है। तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अब देखेंगे जो भारत का देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार भारत का। तो मान लीजिए कि भारत हो गया, देखिए मान लीजिए कि ये भारत देश है। आइए नक्शा हम बनाते हैं, जिसको अगर नक्शा बनाने नहीं आ रहा भारत देश का, तो बनाना सीख ले हमारे साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें विश्व का वगैरह भी नक्शा बनाने सिखाएंगे। देखिए पहला देखेंगे भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पे एक बना लेंगे डब्बा जैसा, जिसे पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। और देखेंगे सेकेंड स्टेप हो गया, उसके बाद देखेंगे सेकेंड के बाद का थर्ड स्टेप हो गया। देखिए थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे हल्का सा छोटा बना देंगे। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ डब्बा हो गया, यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे खींच देंगे, फिर यहाँ से ऐसे खींच देंगे। ठीक है, यहाँ से ये सिक्किम वाला पार्ट है बना देंगे। सिक्किम वाला देखेंगे तो ये क्या है, ये भूटान है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे इसको बाहर की तरफ लेकर आएंगे, इसको फिर सीधा खींच देंगे, ऐसे सीधा, ये सीधा खींचेंगे इधर, देखिए सीधा। ठीक है, फिर इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे बाहर की तरफ कर देंगे। अब ये देखिए हमारा राजस्थान वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे तो गुजरात वाला पार्ट बनाएंगे।
यहाँ पे ये देखिए लगभग ये भारत है। तो भारत देखेंगे, पहले देखेंगे जो देशांतरी विस्तार है उसको बारे में देखेंगे, जो भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी, अरे अक्षांशी विस्तार पहले ना, सॉरी, अक्षांशी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशी विस्तार देखेंगे। अब यहाँ से अक्षांशी विस्तार देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे भारत का यहाँ से यहाँ पे 8 अंश यहाँ पे है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भारत के द्वीपीय देश भी है जो केंद्र शासित प्रदेश है, देखेंगे तो ठीक है। ऐसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप। इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 भागों में बांट लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक ठो यहाँ पे देखेंगे अमीनो द्वीप, यहाँ पे लक्का द्वीप हो जाएगा, यहाँ पे मिनिकाय द्वीप हो गया, ये लक्षद्वीप, देखिए पूरा ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। इधर देखेंगे तो कौन सा सागर है, यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर। इधर का है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इसी के बगल में देखेंगे तो अंडमान सागर भी है यहाँ पे देखेंगे तो। तब देखेंगे और इसके बाद देखेंगे इसको पड़ोसी देश कौन कौन सा है, या फिर इसको अक्षांश विस्तार पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 8 अक्षांश है, इसी पे ऊपर भी देखेंगे, इसे खींचेंगे यहाँ पे तो क्या है, ये 37 है, देखेंगे 37 अंश है। तो देखिए इसका अक्षांश विस्तार क्या होगा, देखेंगे 8 अंश से लेकर क्या है 37 अंश के बीच में होगा। इसको देखेंगे विस्तार कितना, अक्षांश विस्तार देखेंगे बराबर का हो जाएगा, यहाँ पे 37 अंश में से घटा देंगे क्या है 8 घटा देंगे, कल इसे कह लेगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 17, तो 9 8 17, 9 आ गया, इसको कह देते क्या बचा 2, तो 29 हो गया। देखिए जो पॉइंट में आता है तो इसको लगभग क्या है 30 मान लिया जाता है, क्योंकि 6 भी है, इसको लगभग 30 मान लिया जाता है, ये जानते रहिए। तो अक्षांश विस्तार यहाँ से देखेंगे क्या हो गया, अरे यहाँ से हम देखेंगे ऐसे 30 तो हम क्या है अक्षांश ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि जानते हैं कि ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है 111 किलोमीटर, तो 111 में हम 30 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देख लीजिए यहाँ की दूरी कितनी है, दूरी देखेंगे तो यहाँ क्या है 32-14 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो कि यहाँ से देखेंगे कि यहाँ के 2933 किलोमीटर है। तो ये पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 29-33 किलोमीटर है, यहाँ 32 किलोमीटर है, ठीक है। इसका देशांतरी विस्तार अक्षांशी विस्तार 30 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे भारत का क्षेत्रफल भी देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा वर्ग किलोमीटर में स्थित है, ठीक है। तभी आप देखें 29 हो गया। अब देशांतरी विस्तार देखेंगे, देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देशांतर रेखा यहाँ पे क्या, यहाँ गुजरात टच कर जाती है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश पर ऐसे टच करती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है 68 अंश है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 97 अंश है, ये 97 है, ठीक है 97। तो यहाँ अब देखेंगे तो इतना बीच में देशांतर आएंगे, तो इसमें जो रेखा ऐसे ऐसे खींची गई है होगी, कट खींची गई होगी, देखिए इसको घटा लेते हैं। देखिए देशांतर घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ से क्या है 97 और यहाँ से 68, यही समथिंग ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट भी नहीं ले, समथिंग ले रहे हैं। तो इसको कह रही जो 17 9 8 17 हो गया, इसको कह देते क्या बचा यहाँ पे 8 2 29। ये भी देखिए 29 पॉइंट में आता है, तो इसको लगभग काम मान लिया जाता है 30 या 30 मान लिया जाता है, इसको हमारे 30। देखिए तो यहाँ पे क्या 30 क्या हो जाएगा हमारा अक्षांशी विस्तार हो गया, और 30 देशांतरी विस्तार। देखिए दोनों बराबर है,
तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखने की बात है कि यहाँ पे देखेंगे 32-14 किलोमीटर है, तो ये भी बराबर है, तो इसको बराबर होना चाहिए, 29-33 किलोमीटर होना चाहिए। हाँ, ये तो 32 और 14 किलोमीटर होना चाहिए 29 की जगह। तो इसको देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे क्यों कम है, क्योंकि आप लोग देशांतर के बारे में पढ़ा, तो जैसे देशांतर है, देशांतरों के बीच की दूरी क्या है, ध्रुवों की तरफ। जैसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पहले देखेंगे तो यहाँ पे छठा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मान लीजिए कि ये निकोबार या कह सकते हैं दक्षिणी निकोबार, यहाँ पे है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट मान लीजिए, इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है। आइए देखेंगे 2004 में सुनामी आने के कारण डूब गया था, सुनामी आने के कारण ये डूब गया है, अब डूब चुका है। ठीक है। तो आप देखिए जो निम्नतम पॉइंट है, जो भारत की एकदम निम्नतम स्थली है, निम्नतम स्थल है, यहाँ पे क्या है 6 अंश है। ठीक है। आइए देखेंगे जैसे इससे 6 अंश से उससे पहले जाएंगे तो जीरो अक्षांश भी आएगा, जीरो अक्षांश आएगा ना, तो जीरो अक्षांश आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे देखेंगे वृत्त से जो जैसे जैसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा जैसे उत्तर में जाएंगे, तो जो देशांतर है, देशांतरों की, दो देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इसी कारण देखेंगे तो 29-33 किलोमीटर है। ठीक है। सब कोई बताता नहीं है, लेकिन लॉजिक यही है कि क्या है, क्यों कम हुआ है पूर्व से पश्चिम, क्योंकि देशांतर तो वही लगभग बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्यों कम है, क्योंकि उत्तर में जैसे भूमध्य रेखा से हम विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे, दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या है, घटती चली जाएगी। जैसे विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी। इसी कारण क्या होता है, ऐसा है, याद रखिएगा। तब देखेंगे जो यहाँ पे कहाँ कहाँ टच करता है, जैसे पूर्वी पूछ देता है कि भारत के पूर्वी स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात, यहाँ पे गुजरात है। देखिए गुजरात जो पूर्वी स्थल है, गुजरात में देखेंगे सर क्रीक है, गौर माता है, सर क्रीक गौर माता, यहीं पर नारायण सागर भी है, नारायण सागर भी है। तो देखिए कि तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है कि भारत का जो कि पूर्वी स्थल जो गुजरात से टच करता है, पूर्वी